चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है पसियाना गांव में रहने वाली पूर्वी की। उन दिनों पूर्वी के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिस वजह से वो अपनी सहेली के घर पढ़ने जाया करती थी, जो कि पास ही के दूसरे गांव में रहती थी। पूर्वी के पास उसके सहेली के घर जाने के लिए दो रास्ते थे। एक जो रेलवे ट्रैक से होकर जाता था, जो कि शॉर्टकट था, दूसरा बाजार का लंबा रास्ता। पूर्वी हमेशा बाजार जाने वाले रास्ते से ही अपने सहेली के घर जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन पूर्वी अपने सहेली के घर पढ़ने के लिए गई हुई थी कि उसे वहीं पर पढ़ाई करते करते शाम हो जाती है। पूर्वी अपनी सहेली से कहती है कि आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, अगर बाजार वाले रास्ते से गई तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, क्यों ना आज शॉर्टकट रास्ते से ही चली जाती हूँ, अंधेरा होने से पहले पहले ही घर पहुँच जाऊँगी। तभी वो उस शॉर्टकट रास्ते से घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो रेलवे ट्रैक के पास पहुँच जाती है। जैसे ही पूर्वी रेलवे ट्रैक को पार कर रही होती है कि वो एकदम से रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रुक जाती है कि तभी पूर्वी के गांव का लड़का मनोज, जो कि रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ बकरियां चरा रहा था, चिल्लाते हुए कहता है, पूर्वी वहां से हटो, ट्रेन आ रही है, जल्दी हटो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रेन आ रही है, हटो जल्दी हटो। मगर उधर पूर्वी को ना ही मनोज की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही ट्रेन आती हुई नजर आ रही थी। मनोज लगातार पूर्वी को वहां से हटने का इशारा करता रहा, लेकिन पूर्वी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा मनोज पूरी तेजी से पूर्वी की तरफ दौड़ता है और ट्रेन के आने से पहले ही पूर्वी को ट्रैक के इस पार खींच लेता है। जैसे ही मनोज पूर्वी को खींचता है कि ट्रेन झट से निकल जाती है। पूर्वी अचानक ही ट्रेन को देख इतना डर जाती है कि वह डर से कांपने लगती है कि तभी मनोज फिर से चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, मैं कब से तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हटो वहाँ से, ट्रेन आ रही है। इतने में पूर्वी रोने लगी और रोते हुए बोली कि भैया मुझे तो आपकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही ट्रेन दिखाई दे रही थी। तभी मनोज पूछता है कि तुम वहाँ रुकी क्यों थी? तभी उसने बताया कि मैं वहाँ पर बेसुध सी हो गई थी कि मैं रेलवे ट्रैक पर कब पहुँच गई। पूर्वी अभी भी बेहद घबराई हुई थी, जिस वजह से मनोज उसे घर छोड़ देता है। घर पहुंचकर पूर्वी ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई, जिसे सुनकर घर वाले बेहद घबरा गए। फिर जो बात पूर्वी के घर वालों ने उसे बताई, जिसे सुनकर पूर्वी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि दरअसल वो रेलवे ट्रैक भूतिया है, जहां कई साल पहले एक बारातियों से भरी बस ट्रेन की चपेट में आ गई थी, जिसमें उन सभी बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और उसके कुछ दिनों बाद से ही उस रेलवे ट्रैक से देर रात नाचने गाने की आवाज़ें आने लगी, मानो जैसे कोई बारात आई हो। उसके बाद अचानक ही उस रेलवे ट्रैक पर एक के बाद एक मौतें होने लगी। जो ऐसे हादसे से बाल बाल बच गए, वो बताते हैं कि रेलवे ट्रैक पार करते समय ना ही तो आपको ट्रेन दिखाई देगी और ना ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी, जिस वजह से आप ट्रेन की चपेट में आ जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। ऐसी घटनाएं बहुत से लोगों के साथ हुई हैं और आज भी हो रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।